अमेठी की घटना को लेकर मौके पर बुलाई गई फॉरेंसिक टीम। वारदात से जुड़े हुए सबूत इकट्ठा किए। एसटीएफ डिप्टी एसपी डीके शाही भी वहां पर मौजूद थे। आसपास के फुटेज को खंगाल रही है टीम। राहुल गांधी ने अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा से बात की। कहा कि पीड़ितों को इंसाफ मिले। रायबरेली के रहने वाले शिक्षक अमेठी के स्कूल में टीचर थे। अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहा समय रहते होती कार्रवाई तो नहीं होती ये वारदात। घर में घुसकर हत्या होना चिंता की बात। अमेठी की घटना पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा। एक्सपोज कर कसा तंज कोई है कहीं है। यूपी कांग्रेस ने भी लगाया आरोप। एक्स पर पोस्ट करके कहा दिन रात मेहनत करके योगी सरकार ने कायम किया जंगल राज। योगी सरकार में ही हो सकती है सरेआम घर में घुसकर हत्या। अमेठी की घटना पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट किया। लिखा यूपी में बेखौफ हैं अपराधी। राजधानी लखनऊ में हादसे के बाद हंगामा हुआ। कार की टक्कर से पति पत्नी की मौके पर ही मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने रोड पर जाम लगाया। माहौल शांत कराने के लिए अधिकारियों ने पैदल गश्त किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुंबई रेल मार्ग पर हादसा। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। 2 हिस्सों में बंटी मालगाड़ी। हादसे की जांच कर रहा है रेलवे। इटावा में वंदे भारत ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची। अयोध्या से आनंद विहार जा रही ट्रेन से सांड टकरा गया। इंजन फेल होने की वजह से रेल यातायात बाधित रहा। बिहार के कटिहार रेल मंडल में बड़ा हादसा। लाभा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के डिब्बे में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। कानपुर से दिल्ली आ रही वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। पनकी स्टेशन से गुजरते समय ट्रेन पर बरसाए गए पत्थर। 2 अक्टूबर की बताई जा रही घटना। रेलवे ने दर्ज किया है मामला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बस में लगी आग। राइस चौक के पास बस में आग लगी। बिस्रक थाना क्षेत्र का मामला। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों के बीच मची अफरा तफरी। बिजनौर में कुट्टू का आटा खाने से 30 लोग बीमार हो गए। कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। नवरात्रि के मौके पर लोगों ने व्रत में खाया था कुट्टू का आटा। लेबनान के बेरूत के बशुरा इलाके में पहुंचा एबीपी न्यूज। इजरायली मिसाइलों से तहस नहस हुई हैं इमारतें। हिजबुल्ला के डिप्टी लीडर शेख नईम के होने की खबर के चलते हुआ था इजरायल का अटैक। बशुरा इलाके में इमारत पर ड्रोन से हुआ था हमला। इमारत की दूसरी मंजिल पर अटैक हुआ था। धमाके में 7 लोगों की जान गई। हिजबुल्ला कमांडर के मौजूद होने को लेकर इजरायल ने किया था हमला। बेरूत में इजरायली बमबारी में 7 बचावकर्मी भी मारे गए। कई इमारतें नष्ट हो गई। इजरायल ने बहुमंजिला इमारत को किया था टारगेट। अब आइए आगे बढ़ते हुए आपको राजनीति की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं तेज रफ्तार से। पीएम मोदी आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। दुनिया भर के वक्ता भी इसमें शामिल होंगे। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा पीएम ने कई प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया पर कुछ काम नहीं हुआ। पीएमओ से अनुरोध है कि अधूरे काम का भूमि पूजन न करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 421 बिस्तरों के अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हिमाचल का दौरा है। बिलासपुर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राहुल गांधी का आज से 2 दिन का महाराष्ट्र दौरा। आज कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। बावड़ा में लगाई गई है प्रतिमा। अरविंद केजरीवाल आज खाली करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास। आप सांसद के आवास में शिफ्ट होंगे। आप मुख्यालय के पास है उनका घर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी नए घर में शिफ्ट। आप सांसद हरभजन सिंह को मिला है आवास। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर निशाना। का चुनाव आते ही शुरू हो जाता है केजरीवाल का ड्रामा। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। मराठी की शास्त्रीय भाषा का दर्जा महाराष्ट्र में था चुनावी मुद्दा। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट करके कहा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर सरकार काम कर रही है। सभी भाषाएं दिखाती है हमारी जीवंत विविधता। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भरोसा जताया। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद ये भाषाएं और ज्यादा समृद्ध होंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फैसले का स्वागत किया। कहा नवरात्रि के पहले दिन मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। मैंने पीएम मोदी से गुजारिश इसके लिए की थी।
असमिया को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, असम के लोग पीएम मोदी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। केंद्र सरकार ने बांग्ला को भी दिया शास्त्रीय भाषा का दर्जा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इसका स्वागत किया। कहा, हमने दावे के समर्थन में केंद्र भेजे थे कई रिसर्च के दस्तावेज। चेन्नई मेट्रो का होगा विस्तार। केंद्र के दूसरे चरण के तहत 3 गलियारों के प्रस्ताव को मंजूरी। 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की तैयारी। केंद्र ने कृषि क्षेत्र के लिए 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 1 लाख करोड़ की हैं दोनों ही परियोजनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राजस्थान के राजनीतिक मामलों पर चर्चा हुई। 2 दिन पहले संगठन महासचिव बीएल संतोष से की थी मुलाकात। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा सीबीआई का मुख्य मामला। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कर रहा है सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ी के मामले में आज एक और सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का लिया है संज्ञान। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ी का आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। आप विधायक अमानतुल्लाह को सीबीआई ने बनाया है मुख्य आरोपी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीर वाइज उमर फारूक की नजरबंदी का दावा। आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में सुनवाई। प्रशासन ने कहा, नजरबंद नहीं है, लेकिन सुरक्षा कारणों से रखी जा रही है नजर। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट की अंतरिम रोक के बावजूद कार्रवाई करने का आरोप। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने किया था एक बड़ी साजिश होने का दावा। प्रयागराज में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन गंगा नदी के किनारे कराने की मांग। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुना सकता है अपना फैसला। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सवाल पूछा। 29 अगस्त की बैठक में पराली जलाने को लेकर चर्चा क्यों नहीं हुई। राजस्थान के जयपुर में लापता 5 साल के बच्चे का शव कार से बरामद। घर से खेलने के लिए निकला था बच्चा। अपनी मां के साथ ननिहाल में आया था बच्चा। बागपत में 9 महीने की बच्ची को छीन कर लेकर गई बुर्के वाली महिला। बच्ची को छीनती आरोपी महिला सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी के जरिए महिला की तलाश में जुटी है पुलिस। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना इलाके में तनाव। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी के बाद तनाव का माहौल। एक पक्ष के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगों ने खोली फर्जी बैंक शाखा। लोगों की शिकायत के बाद खुलासा हुआ। एसबीआई की फर्जी ब्रांच में खोले जा रहे थे लोगों के खाते। मेरठ में पनीर रोल की जगह पर मिला एग रोल। ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के जरिए किया गया था ऑर्डर। परिवार ने एग रोल को पनीर रोल समझकर खाया और बाद में खुलासा होने पर पुलिस से शिकायत की। और चलिए अब देश से जुड़ा अपडेट आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार से। लेफ्टिनेंट जनरल घई जल्द संभालेंगे सैन्य संचालन के महानिदेशक का पदभार। कहा कि आतंकवादियों के इंक्रिप्टेड हैंडसेट का जल्द ही तोड़ निकालने की सेवा। आतंकियों के पास अल्ट्रा हैंडसेट मिले थे। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा, सीमा पार स्टेशन से जुड़े थे। अल्ट्रा हैंडसेट नहीं था। एक हैंडसेट का दूसरे हैंडसेट से सीधा कनेक्शन। आज से तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव। मंदिर में विशेष दर्शन और अर्जित सेवाएं रद्द। ब्रह्मोत्सव की पूर्व संध्या पर बीज बोकर शुरुआत की। राज्य सरकार की तरफ से आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू श्रीवारी मंदिर में भेंट करेंगे पट्टू वस्त्र। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के करेंगे दर्शन। आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने खुद को बताया सच्चा सनातनी हिंदू। कहा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश में बने एक मजबूत कानून। टीडीपी नेता पी राम कुमार रेड्डी का आरोप, प्रसाद के लिए एआर डेयरी से मंगवाया गया घी आने में लगते केवल 2 दिन, लेकिन 8 दिन में आया था ये घी। वाराणसी में मंदिरों से साई प्रतिमा हटाने का विरोध। अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पूछा कि ये महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कोई गहरी राजनीतिक साजिश तो नहीं। हिमाचल के मंदिरों में आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान। सुक्खू सरकार की सद्बुद्धि के लिए देवभूमि संघर्ष समिति पाठ करेगी।
सीएम योगी के प्रयागराज दौरे से पहले अखाड़ा परिषद के गुट की बैठक निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी और जूना अखाड़े के महामंत्री महंत हरिगिरी की अगुवाई वाला है गुट। दिल्ली में पूर्व बस मार्शल ने नौकरी बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एलजी आवास के पास हुए प्रदर्शन में आप के नेता भी शामिल हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे अभिनेता गोविंदा। मिस फायरिंग की जगह पर पैर में लगी थी गोली। जुहू के एक अस्पताल में इलाज जारी। सिंगर कुमार सानू ने अस्पताल पहुंचकर गोविंदा का हालचाल जाना। कहा कि अभिनेता की हालत अब पहले से काफी बेहतर है, अच्छे से बातचीत भी कर रहे हैं। गोविंदा का हाल जानने के लिए पहुंच रहे बॉलीवुड से जुड़े लोग। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी गोविंदा से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। और चलिए अब जान लीजिए देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े बड़े अपडेट्स। यूपी के सोनभद्र में कूड़ा गाड़ी चलाते दिखे बीजेपी नेता श्रवण गोंड। खुद कूड़ा गाड़ी चलाकर दिया स्वच्छता का संदेश। बुद्धि नगर पालिका क्षेत्र में उठाया कूड़ा। बिहार के भागलपुर में एक और पुल बाढ़ की तेज धार में बहा। बारिश और पानी के तेज बहाव से पुलिया के कई गांवों का संपर्क टूटा। बिहार के मोतिहारी नदी के पानी का कहर। करीब 2 दर्जन गांव में पानी में डूबे। रोड पर पानी का तेज बहाव होने से लोगों के बीच खतरा बढ़ा। नेपाल में भारी बारिश का यूपी में भी असर दिखा। गोरखपुर में खतरे के निशान के ऊपर राप्ती नदी। बाढ़ की वजह से 30 गांव प्रभावित। तमिलनाडु में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें। वेल्लोर में बारिश के बाद जगह जगह पर जलभराव। लोगों के बीच परेशानी बढ़ी। राजस्थान के उदयपुर में अभी तक पकड़ा नहीं जा सका आदमखोर तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए। दहशत के चलते खुद ही गश्त कर रहे ग्रामीण। बहराइच के सुजौली इलाके में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। कई इलाकों में लोगों पर अटैक किया था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 15 फीट लंबा अजगर दिखा। ग्रामीणों के जानकारी देने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 50 किलो वजनी अजगर को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। इंदौर में मुस्लिम युवक के गरबा का आयोजन करने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जाहिर की। पुलिस से शिकायत की और आयोजन कैंसिल करवाया। विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस अलर्ट। देश भर में नजर आ रही है नवरात्रि की धूम। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन। बाला त्रिपुरा सुंदरी देवी के दरबार में भक्तों की भीड़। कोलकाता में भी नजर आ रही है नवरात्रि की रौनक। आयोजकों ने कराया इको फ्रेंडली पंडाल तैयार किया। नवरात्रि के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। और चलिए अब फटाफट अंदाज में जान लेते हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी बड़ी खबर। महिला टी20 विश्व कप में आज बड़ा मुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच होगा। भारतीय महिला टीम ग्रुप ए के अपने शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। भारतीय महिला टीम सिर्फ एक बार 2020 में टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी, मगर उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार विश्व कप में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन की